बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और एक बार दोबारा नई एक वाक़ये की वजह से दोबारा मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने एक लफ्ज़ और एक जुमला बोला था कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। हम अपने वालिदैन को हम क्या चाहते हैं कि वो वालिदैन के लिए हम लोग लो क्वालिटी की डिवाइस या लो क्वालिटी की हेयरिंग एड लगाएं। हमारे पास एक पेशेंट आए हैं, उनकी वालदा को अरसाए दराज से समात का मसले का वो शिकार थी। हमने उनको बड़े अच्छे अंदाज में उनका पीटीए किया, रेडियोलॉजिस्ट हमारे ने पीटीए किया, आरएमटी टेस्ट करके, उसके बाद फिर उनके हेयरिंग एड के मतलब मैंने फिर उनको ब्रीफ किया। मैं इधर मौजूद था, हमारे तो मसरफियात काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन फिर भी मैं इधर मौजूद था। मैंने इनको बड़े अच्छे अंदाज में ब्रीफ किया कि आपको आपकी वालदा जी को अच्छा हेयरिंग एड लगाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अच्छा हेयरिंग एड कितना है? हमने आपको इस कीमत बताई कि ये तकरीबन 30,000 के आसपास हेयरिंग एड की कीमत है। कहते हैं जी इतना महंगा भी आला समात होता है? हमने ये सुना हुआ है कि कोई 4-5 हज़ार रुपये तक होता है। मैंने कहा जी आपने बिल्कुल ठीक सुना हुआ है, 4-5 हज़ार रुपये का भी होता है। तो लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी वालदा बेहतर तरीके से सुन सके, समझ सके और बातों को जवाब दे सके और डिस्टर्बेंस भी ना महसूस हो उनको, तो आप अच्छा आला लगवाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम आपके लिए कुछ करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप अच्छे आले की तरफ कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने हेयरिंग एड लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हमें सस्ता सा आला लगाएं, आप 5 हज़ार के आसपास जो है ना। अब जाहिर सी बात है, आप 5 हज़ार के आसपास तो चाइना का आला लगेगा। बहरहाल हमने उनको लगा दिया। दूसरे दिन वो आ गए, वो कहते हैं कि इसमें तो शोर आ रहा है। हालांकि मैंने उनको पहले भी बताया था कि ये जो सस्ता आला होता है, जाहिर सी बात है वो एनालॉग आला समात होता है, वो आवाज़ के साथ शोर भी खींचता है, लिहाजा आप अच्छे आले की तरफ कोशिश करें। लेकिन उन्होंने ना बजाय उसके कि मेरी बात समझने के, वही आला लगा के वो अपने कानों में लगाने लग पड़े। कहते ये देखें जी भाई शोर आ रहा है, ये देखें भाई शोर आ रहा है। भाई पहली बात यह है, आला समात किसके लिए बनाया जाता है? आला समात को हेडफोन नहीं है, आईफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो कोई भी इस्तेमाल कर ले। हेडफोन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हेडफोन के लिए बंद ना मर्द ना औरत ना बच्चा ना बूढ़ा, उसके लिए कोई कैद तो नहीं है कि हेडफोन वो ये इस्तेमाल करेगा। ये बाबा जी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, कर नहीं सकता। हेडफोन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आला समात चश्मा, दांत या दीगर हमारे जिस्म के कोई मसनूई सहारा है, अज़ा है या कोई चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं ये जिस पेशेंट के लिए होती हैं वो ही इस्तेमाल कर सकता है। पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। एक बंदे की 4 नंबर पे नज़र ख़राब है, क्या हम उसका चश्मा अपने आंखों में लगा के क्या हमें ज़्यादा नज़र आएगा? बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। इतना मोटा मोटा उसका शीशा लगा होता है, जब हम अपनी आंखों पे वो चश्मा लगाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? और वो जो पेशेंट जिसकी नज़र कमज़ोर है वो अगर लगाता है तो उसको फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाता है, बल्कि उसके साथ कंफर्टेबल होता है, बल्कि उसका मुतमईन होता है। इसलिए आला समात का भी हिसाब यही है कि आपने पेशेंट का आला उतार के आप अपने कान में तजर्बा करने की कोशिश करेंगे कि इसमें शोर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है आपको शोर ही आएगा, आपको हर आवाज़ डबल ट्रबल लगेगी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि वो पेशेंट नहीं था, वो बंदा था जो था, पेशेंट को भी साथ नहीं लेकर आए और वो बार बार जिस बहस कर रहे थे इस बात पे कि कहते हैं कि ये देखें मैं अपने कान में। पहली बात यह है कि हमें हर बार और बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पेशेंट को डिजिटल कंप्यूटराइज आला समात लगवाएं, जिसका बाकायदा अंदर वाले लगाएं या बाहर वाले लगाएं या कोई भी लगाएं। उसका कानों का साइज दिया जाता है, साइज के मतलब उसकी फिटिंग तैयार की जाती है। ये जरा देखें कि जो आला समात जो चाइना का होता है उसके आगे इस तरह की टिप लगी होती है। अब वो टिप कोई मुख्तलिफ पेशेंट के साइज़ के हिसाब से होती है, किसी को छोटी होती है, किसी की दरमियानी होती है, किसी की बड़ी होती है, ये टिप लगी होती हैं। अब इसमें कोई साइज़, अब ये देखें ना, ये अगर कानों के बार वाली हेयरिंग एड लगाते हैं अच्छी मशीनरी तो वो उसको बाकायदा साइज़ लेकर ये मोड बनाया जाता है। अब वो मोड का काम क्या होता है कि वो फिट तरीके से कान के पेशेंट के कान के मुताबिक बैठ जाता है और उसी की वजह से बैकअप नहीं होता, उसका जो है ना फीडबैक नहीं होती। फीडबैक न होने की वजह से वो सही तरह फिटिंग में बैठने की वजह से वो पेशेंट को अच्छी आवाज़ सुनवाई देता है, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्बेंस के बजाय पेशेंट पूर्ण महसूस करता है। हालांकि हम लोग पेशेंट को बार बार ये बता रहे थे कि वो जो कह रहा था कि उसका शोर है, वो उसकी आवाज़ शोर नहीं था। वो हालांकि लो क्वालिटी का आला था लेकिन उसका शोर नहीं था, वो उसकी आला ज़रूर सी बात है, जब आवाज़ आला होता है तो एक मखसूस किस्म की सीटी मारता है, शोर देता है।
तो जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है ना वो बार बार इस बात कह रहा था कि ये शोर आ रहा है, हालांकि वो शोर नहीं था, वो ढीला ऐसे उल्टा सीधा लगा के कान के करीब लेकर जाकर वो उस शोर को, टून को शोर बोल रहा था। इसलिए टून शोर नहीं होती, वो टून होती है जो आवाज़ देती है। इसलिए अगर कोई ऐसा, अगर आप या आपके पेशेंट में कोई इस तरह के मर्द का शिकार है तो कोशिश करें कि आप अपने माहिर समात से मशावरत करें, मशवरा करें, उसके मुताबिक अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करें। लो क्वालिटी, चाइना, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।